बहुत ही आसान होता है आपके लिए मार्केट से किट खरीद के लाना और उसे टेस्ट कर लेना कि आपने पॉजिटिव कंसीव किया है या फिर नहीं कंसीव किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे खरीदें, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा फ्री नहीं होता है। वो केमिस्ट के पास कैसे जाएं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट कैसे मांगे, अगर वो खरीद भी लेती कई बार वो अफोर्ड ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी लेडीज़ का सिचुएशन ऐसा नहीं होता है जो कि नॉर्मली हम लोग जैसा सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जो कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में जो भी लोग प्रेडिक्शन करते थे, जैसे कि आपकी बड़ी जैसे सासू माँ है, तो वो आपके हाव भाव को देख के समझ जाती थी कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो वो कौन कौन से ऐसे बेसिक लक्षण हैं जिसको देखकर आप समझ पाइएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पे स्वागत है। तो ये जब प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है, आपकी मासिक चक्र। मासिक चक्र अच्छी तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, यानी कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो एक नटसेल में आप 4 से 6 महीने तक इसको ऑब्जर्व करिए कि आपकी पैटर्न चलती तो चलती कैसे है। उसी टाइम पे आप ऑब्जर्व करने जब लगेगा तो आपको आपके ओव्यूलेशन डे का पता चलेगा, इम्प्लांटेशन का भी पता चलेगा। और उसके बाद होता क्या है, जो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने का, वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी कि पीरियड का ना आना। तो जब पीरियड नहीं आता है तो सीधे हमारे दिमाग में एक आता है सवाल कि क्या हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है। तो ये तो पहला लक्षण है जो कि आपको पीरियड मिस होगा, उसके बाद आपके दिमाग में घूमता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हम लोग के पीरियड मिस होने के पहले ही इंडिकेशन देते हैं। होता क्या है कि प्रेगनेंसी कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, आपका बच्चा आपके गर्भ में आरोपित हुआ है। तो बच्चा जब गर्भ में आरोपित हुआ है तो आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन है वो तेज़ी से बढ़ेंगे, वो अपने उथल पुथल मचाएंगे। तो आपको बहुत सारे संकेत देंगे कि हाँ, ये चल रहा है मेरे शरीर के अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए तुमको ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। और पहले के लोग क्यों ऐसा देख के समझ जाते थे कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, तब तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या तुम डेट भी लोग गिनने लगते थे, अपने से EDD भी निकाल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरा जो बहुत बड़ा लक्षण होता है, जो आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, उल्टियों का आना। अब बहुत सारी लेडीज़ ये बोलेंगी कि अभी हमारा डेट मिस नहीं हुआ है, फिर भी उल्टियाँ आ सकती हैं क्या? तो जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं को नोजिया वॉमिटिंग बहुत पहले से ही फील होने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो स्मेल का जो सेंस है वो बढ़ जाता है, या फिर यूँ कहें तो उनको एवर्जन होने लगती है फूड को लेके। फूड को देख के बहुत ही हिचकिचाहट लगती है। कोई फूड एकदम अचानक से अच्छा लगने लगेगा, कोई अचानक से नहीं अच्छा लगने लगेगा। तो इसका आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ क्या चलेगा। यानी कि नोजिया वॉमिटिंग तो कॉमन लक्षण है, वो आपको दिखना ही दिखना है। अराउंड 90 से 95% जो महिलाएं होती हैं उनमें ये लक्षण आते ही आते हैं। तीसरा बहुत बड़ा लक्षण होता है सर का दर्द होना। बहुत सारी महिलाओं को जैसे जैसे उनका डेट नज़दीक आने लगता है, उनको लगता है कि अब पीरियड आएंगे, लेकिन नहीं आता है। तो उस ड्यूरेशन में 2 दिन आगे 2 दिन पीछे जो भी आप मान सकते हैं, उस टाइम पे उनको हल्का सा सर का दर्द भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रोजेस्टेरॉन की भी वैल्यू बढ़ती है, सारे हार्मोन तेज़ी से वर्क करते हैं। तो जब तेज़ी से वर्क करते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही आपको एक सिग्नल जाती है बहुत सारे हार्मोन का कि अब इसे रिलीज़ करो, अब इसे बढ़ाओ। तो अचानक से आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो ये सारे लक्षण कॉमन होते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे लक्षण की बात करूं तो आपको चक्कर भी आ सकता है। और ये चक्कर तो मेरा एकदम से माना हुआ है, क्योंकि मेरा जब डेट मिस नहीं हुआ था उसके पहले से ही मुझे चक्कर आने लगे थे। तो ये जो चक्कर आना है ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको पीरियड का मिस हो रहा है, मान लीजिए 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, या फिर अगर बाद में भी, जैसे पीरियड आपका मिस हो गया 2-3 दिन के बाद भी आपको लगेगा कि आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है, आपकी BP अचानक से लो हो गई, कुछ इस तरह का सिम्टम अगर आपको लगता है तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। अब 5वें लक्षण की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके ब्रेथलेसनेस को लेके। अब जैसे कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। कई बार आपको बात करने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत ही शॉर्ट ब्रेथनेस हो रही है, बहुत ही शॉर्ट सा आपको लग रहा है, हड़बड़ हड़बड़ आप घबरा रहे हैं, जैसे घबराहट की बात हो सकती है, या एकदम से आपको लगेगा कि सांस फूल रही है। तो सांस फूलने वाला जो सिम्टम होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है,
जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 6th लक्षण की बात करूं तो कई बार आपको बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बाथरूम के चक्कर लगाने का ये मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं पी रहे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीने लगे, अचानक से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका शरीर पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन कर रहा है उस नन्ही से जायगोट को बनाने के लिए। अब फीटस चिपक गया है, फीटस को आप पोषण देना है, वहाँ एनर्जी देनी है, तो होता क्या है कि पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है। जितना ज़्यादा आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना आपके फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि जो आपका किडनी होता है उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करेगा, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ लेके जाएगा, फिर जो गंदा वाला ब्लड है उसको वापस लेके आएगा, तो लगातार फिल्टर हो रही है। फिल्टर होने की वजह से आपको कई बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। आधे आधे घंटे पे, 1-1 घंटे पे आपको टॉयलेट जाने की इच्छा करेगी, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसलिए घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। इस तरह के लक्षण है तो इग्नोर मत करिएगा। वहीं पर अगर मैं 7th लक्षण की बात करूं तो आपके ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस लगेगा। आपको लगेगा कि आपके ब्रेस्ट में अजीब सा सोरनेस आ गया है। यानी कि कभी अगर गलती से भी कोई ड्रेस पहनते वक्त, या फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि कभी हाथ लग गया, कभी कुछ भी अगर उस पर कोई चीज़ टकरा जाती है, या कुछ भी अगर आपके ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी झंझनाहट है, सेंसिटिवनेस बढ़ गई है, उसमें टेंडरनेस आ गया है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि आपको काफ़ी सॉफ्ट लग सकता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होगा। अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये भी प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा लक्षण है। और ये आप यकीन मानिए दोस्तों, आपकी पीरियड मिस होने के पहले ही शुरू हो सकता है, और जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ये लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारे लक्षण आपको लंबे समय तक चलेंगे, मे बी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर ये चलता है तो ये तो 100% कन्फर्मेशन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। वहीं पर अगर मैं 8वें लक्षण की बात करूं तो आपका जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ती है, क्योंकि जो फीटस है उसको पोषण देना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा वहाँ पर, फूड को लेके जाएगा, फिर वहाँ की एनर्जी यूज़ होगी, फिर वो ड्रेन होगी। तो ये जो कंप्लीट एनर्जी का पास ऑन हो रहा है, तो कंप्लीट एनर्जी जो लग रही है तो आपको भूख भी लगती है। आपको अचानक से भूख लगना शुरू हो जाएगी। भूख लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्यास भी लग सकती है। तो भूख प्यास अगर आपकी बढ़ गई है, जो 8वां लक्षण है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये आपके खुशखबरी के कारण हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 9वें लक्षण की बात करूँ तो आपके ब्रेस्ट में आपकी जो नसें होती हैं उनमें काफ़ी उभार भी लग सकता है। आपको लगेगा कि अरे ये उभार इतना क्यों लग रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगा, तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ने से हुआ क्या कि नसों में तनाव आ गया, क्योंकि नसें अपना काम कर रही हैं। उसमें अगर मान लीजिए कि नॉर्मल अगर ब्लड का फ्लो जा रहा था तो वो नॉर्मल थी, लेकिन एक ही बार अगर ब्लड का फ्लो तेज़ी से जाएगा तो नसों में उभार आएगा। तो अगर आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा नसों का उभार आ रहा है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। वहीं पर ब्रेस्ट में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो सिर्फ बच्चे बनाने का काम नहीं होता है, बल्कि उसके भोजन की भी तैयारी भगवान शुरू से करते हैं। तो जब भोजन की प्रिपरेशन हो रही है, मिल्क डक्ट ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उस सारे वजहों से आपके जो ब्रेस्ट का जो नसें होती हैं वो तो या तो ग्रीन कलर की या तो ब्लू कलर की नसें काफ़ी उभरी उभरी सी लगेंगी और उनके अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं पर एक 10th जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपके पेट में हल्की हल्की सी ब्लोटिंग हो सकती है, यानी कि गैसियस आप फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि पेट में ना बहुत गैस गैस सा फील हो रहा है। बहुत ही कभी ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन आप फील कर सकते हैं, या कई बार ऐसा लगेगा कि जब आप गैसियस फील करते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी उटपटांग नहीं खाया और फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके शरीर में ब्लोटिंग काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा वर्क चल रहा है। एक्स्ट्रा वर्क चल रहा है, आपकी किडनियों के ऊपर, आपके ब्लैडर के ऊपर जोर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका स्टमक भी थोड़ा सा परेशान है। तो जब स्टमक में डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस होते हैं, हार्मोन के चेंजेस होंगे तो आपके स्टमक में भी परेशानी होगी। तो इस स्टमक की परेशानी से आपको गैस फील होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो ये जो सारे 10 लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा।
और अगर बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, अगर जिनको प्रेगनेंसी टेस्ट किट अगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो इन सारे लक्षणों से बिल्कुल पकड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है, जो कि करना ज़रूरी भी होता है, कन्फर्मेसी होती है, तो आपको कब करना चाहिए, जो टेस्ट किट होता है आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, क्योंकि कई बार आपके टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखाता है। तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है उसके लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक छोड़ दूंगी, ताकि आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको कब टेस्ट करनी चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।